बंदे हमारे साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, हमारी टीम में सहयोग करके भी ये आगे बढ़ सकते हैं। लिस्ट बनाने के टाइम अगर आप सोचें कि मैं किसकी लिस्ट बनाऊं, तो सिर्फ एक काम है। आपके सपने हैं तो सपने वालों की लिस्ट बनाइए। आपके अलावा और दुनिया में कैसे लोग हैं, और कौन लोग हैं जो अपने माँ बाप को सुखी रखना चाहते हैं, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, जो अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, जो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कार खरीदना चाहते हैं, या बेहतर कार, छोटी कार है तो बेहतर कार लेना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं, जो अपना मकान बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार कोई है घर में तो उसका अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बेहतर कपड़े पहनना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो देश विदेश घूमना चाहते हैं। मैं इन सब की लिस्ट बता रहा हूं, तो आपको एक आदमी कोई नहीं मिलेगा जो ये बातें नहीं जानता होगा। यानी इसका मतलब है आप दुनिया भर में बेहतरीन लिस्ट घूम घूम के बना सकते हैं। लिस्ट की कोई कमी नहीं है। एक अंग्रेज की मैं ट्रेनिंग ले रहा था, उसकी एक ही बात मेरे दिमाग में घुसी। उससे कोई आदमी ने सवाल पूछा कि भैया मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, जैसे आप लोगों के मन में भी होगा। तो वो मुस्कुराया अंग्रेज, और उसने बोला कि आपकी लिस्ट तभी खत्म हो सकती है जब आप आंख बंद करके जिंदगी जी रहे हो। मेरा डायलॉग अगर आपको दिल में हिट कर रहा हो, तो आप दिमाग में सोचिएगा और ये बताइएगा और खुद सोचिएगा। आपकी लिस्ट सिर्फ एक ही शर्त पे खत्म हो सकती है, जब आप आंख बंद करके जिंदगी जी रहे हैं। यदि आप आंख खोल के जिंदगी जी रहे हैं, तो आप जिंदगी में लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, ऐसे हाथ हिला के मेरे को बताएं। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती अगर आप आंख खोल के जिंदगी जी रहे हैं। लिस्ट उसी आदमी की खत्म हो सकती है जो आंख बंद करके जिंदगी जी रहा हो। इसका मतलब है हम सब लोग आंख खोल के जिंदगी जी रहे हैं, तो हमको लिस्ट दबा के बनानी चाहिए। तीन कैटेगरी हैं। क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए, आप जिनको जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अच्छी बात है कि लिस्ट बनाने से पहले कभी हमको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। मैं करीना कपूर का भी नाम अपनी लिस्ट में लिख सकता हूं, वो बात अलग है कि वो जुड़ेगी नहीं और मेरे से मिलेगी नहीं। लेकिन वो अपना नाम मेरे लिस्ट में लिखने से मुझे मना नहीं कर सकती। मैं नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम लिख सकता हूं, वो बात अलग है कि वो जुड़ेंगे नहीं और वो कभी मेरे से मिलेंगे नहीं, वो बात अलग है। लेकिन मैं बिना उनकी परमिशन के उनका नाम लिख सकता हूं। ये एक अच्छी बात है कि लिस्ट बनाने से पहले कभी परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। तो लिस्ट अनलिमिटेड बनाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा बनाई जा सकती है, बहुत सारे लोगों की बनाई जा सकती है, और अनलिमिटेड बनाई जा सकती है। सेकंड बात है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट मतलब कॉन्टेक्ट करिए पहले बंदे से। कॉन्टेक्ट करते हैं हम लोग फोन से, सर कैसे हो, कहाँ हो, मेरे पास आपके लिए कुछ एक बेहतरीन आइडिया है, एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा हूं, हम कब मिल सकते हैं। ये बात है, बोलिए। कांटेक्ट, पहले कांटेक्ट होगा या पहले इनवाइट होगा? पहले कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट करिए फोन से, इनवाइट करिए फिजिकल। कांटेक्ट करिए फोन से, इनवाइट करिए फिजिकल। कभी भी किसी को भी फोन पर इनवाइट मत करिए, सिर्फ फोन पर कांटेक्ट करिए। यानी वक्त मांगिए उससे। सर मैं आपसे 5 मिनट के लिए मिलना चाह रहा था, क्या सुबह सही रहेगा या शाम को सही रहेगा? सर मैं आपसे घर पे आना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ बैठना चाह रहा हूं, 2-5 मिनट का आपसे टाइम चाहिए, बहुत अर्जेंट है, मैं एक दुविधा में फंसा हुआ हूं, ऐसे भी कुछ लोगों को बोल सकते हैं। आप मेरे को उस दुविधा से निकालिए। मैं एक चीज में आपकी राय चाह रहा हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं एक चीज में आपकी सलाह चाह रहा हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं एक चीज में आपका आइडिया लेना चाह रहा हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर वो हमसे पैसे में बेहतर है, ओहदे में बेहतर है, पद में बेहतर है, उम्र में बेहतर है, अगर वो किसी बात में हमसे बेहतर है, तो हम इस तरीके से उससे टाइम ले सकते हैं। और उनके पास टाइम लेके जाइए। किसी के पास भी अचानक मत धमक जाइए, पहले कांटेक्ट करिए देन इनवाइट करिए। कांटेक्ट होता है फोन पे, इनवाइट होता है फिजिकली कार्ड देने के बाद। अच्छे तरीके से अपना क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके का हमारे पास मौका है। कभी भी कंपनी का नाम मत लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत लीजिए, दो जोड़ने पड़ेंगे ये मत बताइए, हमारे यहाँ मीटिंग होती है हर हफ्ते होती है ये मत बताइए। आप उसको इंपॉर्टेंस बताइए कि इस बार मीटिंग हो रही है, बहुत मुश्किल से ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे पास आ रहे हैं, इस तरीके का एक प्रोग्राम हो रहा है, मैं आपको वहां पर पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं। मेरे को कुछ कम लोगों को मिला, बुलाने का मौका मिला है, 1-2-3 लोगों को सिर्फ मेरे को ले जाने का मौका है, उसमें से मैंने आपको चुना है कि आप मेरे साथ चलिए। उस बंदे को इंपॉर्टेंस दीजिए कि उसकी आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। फिक्स प्लेस बताइए कि कहां पर उनको आना है, नीचे लाइन में देखिए,
और फिक्स टाइम बताइए एडवांस में कि आपको कौन सी जगह पहुंचना है। और मैं आपको बोलूंगा, और आजकल लोगों की आदतें देखने के बाद, कि किसी को भी वेन्यू पर डायरेक्ट इनवाइट मत करिए, क्योंकि वेन्यू पर आदमी आता नहीं है। आप उसको कोई बीच का रास्ता दीजिए। वो चल के 2 किलोमीटर अपने घर से आए, आप चल के 2 किलोमीटर अपने घर से जाएं। वेन्यू पे जाने का कोई एक रोड हो जो दोनों की कनेक्टिविटी में आता हो, वहां पर उनको सही टाइमिंग पर बुलाइए, मिलिए, अपनी बाइक पे बिठाइए और लेके जाइए, मिलिए ऑटो में बिठाइए और लेके जाइए, मिलिए मेट्रो में बिठाइए और लेके जाइए। एक गेस्ट आपका आने के बाद पूरे 1 लाख की भविष्य में जिम्मेदारी ले सकता है। एक गेस्ट को हल्का मत आंकिए। जब योगेश यादव आए तो काम हो गया, मतलब फिर उनके बाद मेरे को सोचना नहीं पड़ा उस लेग के बारे में। यानी एक बंदा आने के बाद आपको जिंदगी में 1 लाख से फ्री कर सकता है। यानी दो बेहतर लोग आपकी जिंदगी पूरी बना सकते हैं, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन बात यह है कि ये दो दो को मिलने से नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है 20 को मिलने से मिले, 200 को मिलने से मिले, 125 को मिलने से मिले, 100 को मिलने से मिले, और किसी किसी कर्म फूटे आदमी के 500 को मिलने से मिले। पता नहीं कितने में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ दो ही लोग आपकी जिंदगी बना सकते हैं। इसका मतलब कांटेक्ट करिए, इनवाइट करिए, अपनी डाउनलाइन के साथ जाइए, कांटेक्ट और इनवाइट ज्यादा करिए। अपने बेनू को आदर्श बेनू बनाने के लिए जुनून जज्बा लाइए, पागलपन लाइए। सर किसी के गेस्ट आए ना आए, मेरे 10 गेस्ट आएंगे। सर किसी के लोग आए ना आए, मेरे 5 फॉर्म भरे जाएंगे, मेरे 4 फॉर्म भरे जाएंगे। अपने आप से इस बात की जिद पालिए कि सबसे ज्यादा फॉर्म, सबसे ज्यादा गेस्ट अगर मेरे वेन्यू पर, मेरे शहर में किसी के होंगे तो वो मेरे होंगे। इस तरीके की जिद आपको लानी पड़ेगी। मैंने देखा है कुछ चंद लोगों को ये जिद उनके अंदर रहती है कि गेस्ट मेरे ज्यादा होंगे, फॉर्म मेरे ज्यादा होंगे, गेस्ट मेरे ज्यादा होंगे, फॉर्म मेरे ज्यादा होंगे। आने वाले समय में मैंने उनका फ्यूचर देखा है, वही लोग उस वेन्यू को चला रहे होते हैं जिस वेन्यू पर वो लोग आते हैं। वो लोग इस वेन्यू पर आधिपत्य कर लेते हैं। वो लोगों को अपलाइन खुश होके वही वेन्यू दे देता है, यार तेरे में बहुत काबिलियत है भैया, तू गेस्ट भी ज्यादा लाता है, फॉर्म भी ज्यादा भरवाता है, चल बेटा मेरे को मिल गया मेरा बढ़िया बंदा, चल अब तू वेन्यू की जिम्मेदारी लेके इसको चलाया। यानी ज्यादा गेस्ट लाने की जिद और ज्यादा फॉर्म भरवाने की जिद आपको क्या रिवार्ड देगी? आपको रिवार्ड देगी कि एक दिन उसी वेन्यू का आपको मालिक बना देगी। या उसका नहीं बनवाएगी तो उस जैसे हजारों वेन्युओं का, 100-200 वेन्युओं का, 150 वेन्युओं का, कम से कम 2-4 वेन्युओं का आपको मालिक बना देगी। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करते रहिए। फिर आप प्लान दिखाइए, सो द प्लान। हमारे बिजनेस में सो द प्लान एंड सो द डेमो, दो ही चीज ऐसी हैं जिनसे कि डायरेक्टली काम होता है। सो द प्लान एंड सो द डेमो। डेमो दिखाने की ताकत, प्लान दिखाने की ताकत आपके अंदर बदलाव ला सकती है, जिंदगी आपकी बदल के रख सकती है। बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। आप टू द पॉइंट बात करिए, स्पेसिफिक रहिए कि मैं किस बंदे के पास गया हूं, किस चीज के लिए गया हूं। कम समय लीजिए, मोटी मोटी बातें बताइए, पूरा प्लान बताने की जरूरत नहीं है। उतना बताइए जितना कि वो हजम कर सके। एक ही दिन में उसको पूरा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पहले दिन मेरे को भी पूरा प्लान समझ नहीं आया था, आपको भी नहीं आया होगा, आपके गेस्ट को भी नहीं आएगा। मोटी मोटी बातें बताइए। हमारा काम प्लान दिखाना नहीं है, हमारा काम विश्वास देना है। विश्वास उसको जितना हो जाए उतनी बातें बताइए। 4 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा होगा, 16 लाख रुपए आएंगे, फलाना होगा, ये होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उस बंदे को खराब मत कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे को कम अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है, जब बंदा मैच्योर हो जाता है तो उसको और अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है। तो अपने प्लान को कॉम्पैक्ट बनाइए, कमजोर बनाइए, अच्छा बनाइए, सिंपल बनाइए। और आपको अपने प्लान को ऐसा बनाना चाहिए, 4 क्लास का बच्चा भी आपका प्लान सुन रहा हो अगर किसी के घर में बैठ के, तो वो 4 क्लास के बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए आपका प्लान सुनने के बाद कि ये तो मैं भी बोल सकता हूं, ये तो मैं भी दिखा सकता हूं, ये तो मैं भी बता सकता हूं। इसका मतलब आपका प्लान कामयाब है। आपका प्लान अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बंदा दिखा ही नहीं पा रहा, आप खुद ही नहीं दिखा पा रहे, हर बार कुछ कुछ नया नया बता रहे हैं, इसका मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो सिंपल प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए। प्लान कैसा दिखाया गया है इसका कोई लेना देना नहीं है, किसको दिखाया गया है इसका लेना देना है, और किस तरीके से दिखाया गया है इसका लेना देना है। तो प्लान पर बहुत मेहनत करिए, नंबर ऑफ प्लान बढ़ाइए। आप रिपोर्टिंग लीजिए अपने पूरे नेटवर्क से, भैया आपने आज नंबर ऑफ प्लान कितना किया,
नंबर ऑफ प्लान बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपके नेटवर्क में 10 प्लान होंगे तो 2-3 सेल जाएंगी। अगर आपके नेटवर्क में 50 प्लान होंगे 10-12-15 सेल जाएंगी। अगर आपके नेटवर्क में 100 प्लान होंगे हफ्ते में, तो इसका मतलब आपकी 10-20-30-50 सेल भी जा सकती हैं 100 प्लान में। और जिस दिन आपके प्लान 500 से ज्यादा होने लग गए हफ्ते के, इसका मतलब यू विल गेट रॉयल्टी। आप रॉयल्टी ले सकते हैं। आपको रॉयल्टी आ सकती है, 4 लाख रुपया पर वीक आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का गेम है। 500 प्लान आपके वीक में सिर्फ हो जाएं, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम आराम से निकाला जा सकता है। और ये प्लान 500 डायरेक्ट नहीं होंगे, पहले दिन के 5 होंगे, फिर 50 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 300 होंगे और फिर 500 होंगे। यानी धीरे धीरे करके आपकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन प्लानों की संख्या डायरेक्टली तय करती है कि आपके चेक की संख्या का साइज क्या रहेगा, आपके नेटवर्क में चेक की संख्या का साइज क्या रहेगा। आपका चेक नहीं है इसका मतलब प्लान नहीं हो रहा है। आपका चेक कम है इसका मतलब प्लान कम हो रहा है। आपका चेक अच्छा है इसका मतलब प्लान अच्छे हो रहे हैं। और आपका चेक बड़ा है इसका मतलब प्लान ज्यादा हो रहे हैं। चेक से डायरेक्टली रिलेटेड है आपका प्लान। आपको अगर चेक बढ़ाना हो, प्लान की संख्या बढ़ा दो। प्लान की संख्या जैसे ही बढ़ाओगे आपके चेक की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। चौथा बेसिक, 4 बेसिक सिर्फ करने होते हैं। चौथा बेसिक क्या है? चौथा बेसिक है कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाए। कल मैं लोगों के सवालों के जवाब आपको दूंगा। कल मैं स्लाइड बनाई है, आपको मोटे मोटे सवालों के जवाब दूंगा। फॉलो अप कैसे करना होता है उसके अच्छे तरीके हम लोग सिखाएंगे। फॉलो अप पर बस घबराइए मत, जाइए, मिलिए, लोगों से बात करिए। आप अकेले नहीं कर पाते, अपने अपलाइन को लेके जाइए। आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे, आपका काम होने लग जाएगा। और टेम्परेरी पेन जो है साथियों, वो आपकी जिंदगी में आपको कामयाब बना सकता है। बस मैं अपनी बात को सही 9 बजे खत्म करूंगा। टेम्परेरी पेन इज टेम्परेरी, पेन जो है वो टेम्परेरी है। आज जो दर्द हो रहा है, आज जो आपके पास पैसे नहीं है, आज जो आपको मुसीबत हो रहा है, आज जो आपको लोग सुना रहे हैं, आज जो आपको तकलीफ हो रही है, आज जो आपको परेशानियां हैं, ये सब परेशानियां मैंने शुरुआत के 3 से 5 सालों में झेली हैं। मैंने ये सब तकलीफें ली हैं। मेरे को हर वो तकलीफ हुई है जो आपको आज हो रही है। लेकिन पेन इज टेम्परेरी, दर्द कोई भी लगातार नहीं हो सकता। दर्द टेम्परेरी है। द पेन यू फील टूडे, आज जो फील आप कर रहे हो, विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। आज जो आपका दर्द है साथियों, वो कल आपकी ताकत बनेगा। जो लोग दर्द लेने में घबरा जाते हैं वो कभी मसल नहीं बना पाते। जो लोग दर्द लेने में घबरा जाते हैं वो कभी पैसे नहीं बना पाते। जो लोग दर्द लेने में घबरा जाते हैं वो कभी जिंदगी नहीं बना पाते। जो लोग दर्द लेने में घबरा जाते हैं वो कभी बड़ा नहीं बन पाते। यानी पेन टेम्परेरी है, पेन हो रहा है, होने दीजिए। क्योंकि मसल बनाने के लिए पेन की जरूरत है, बिल्डिंग बनाने के लिए पेन की। आजकल हमारे आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है। हर रोड पर जाम लग रहा है, हर रोड खुदा पड़ा है। जहां आप 5 मिनट में काम करके आ सकते थे, वहां आधे घंटे में काम हो रहा है। यानी हर आगरा का वासी जो भी रोडों पे घूम रहा है वो पेन ले रहा है। लेकिन जब मेट्रो बन जाएगी तो उसका मजा भी वही लेगा। यानी मतलब क्या है? द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। आज जो दर्द आपको हो रहा है वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। तो दर्द को ईमानदारी से सहते रहिए। दूसरी बात लिखी है, पेन इज टेम्परेरी में, कन्वर्ट पेन टू योर चार्जिंग पॉइंट। आपका दर्द जो है वो आपका चार्जिंग पॉइंट बना लीजिए। आज जेब में पैसे कम हैं, इसी को अपना चार्जिंग पॉइंट बनाइए। आज आप खाना टाइम से नहीं खा पा रहे, इसी को चार्जिंग पॉइंट बनाइए। आज आपको कोई दिक्कत हो रही है, कपड़े पहनने को कम है, इसी को चार्जिंग पॉइंट बनाइए। आज आपकी फीस बच्चों की टाइम पे नहीं जा रही, इसको चार्जिंग पॉइंट बनाइए। आज आपको सोने को कम मिल रहा है, इसको चार्जिंग पॉइंट बनाइए। चार्जिंग पॉइंट आपका आज का जो दर्द है वही आपका कल का आपको टुमारो में जिंदगी बनाने का मौका देगा। तो साथियों, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मेरे को बहुत मजा आता है जब जब मैं आपसे बात करता हूं। और मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं, आपको जिंदगी की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका मौका बनाने के लिए मिली है, जिंदगी बनाने के लिए मिली है। अपने बच्चों की नजर में कभी भी अपने को मायूस मत करना। बच्चों की नजर में अगर आपने जिंदगी बना ली, आज मैं कहीं का हीरो हूं या नहीं हूं, मैं अपने बच्चों का हीरो हूं, मैं ये गर्व से बोल सकता हूं। क्योंकि उनको पता है हमारे बाप ने हमारे लिए वो सारी सेटिंग कर रखी है जो कि उसकी जरूरत है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इसके विपरीत, आपके बच्चों को अगर ये लग रहा है यार हमारा बाप नाकाबिल है, हमारा बाप खर्चा नहीं दे पा रहा, हमारा बाप फीस नहीं दे पा रहा, हमारा बाप पढ़ा नहीं पा रहा है, हमारा बाप वो कपड़े नहीं दिलवा पा रहा है जो हमको चाहिए, इसका मतलब धिक्कार है ऐसे बाप पर, ऐसे धिक्कार है ऐसे पति पर, धिक्कार है ऐसे बेटे पर, धिक्कार है ऐसे भाई पर।
तो इसका मतलब पेन टेम्परेरी है। सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो आपको जिंदगी में मेरी तरह सारे सुख दिलवा सकती है, अगर आप इसके लिए सीरियस हो जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करके। टारगेट जीतने का कमिटमेंट लीजिए, पागलपन जुनून जज्बा लाइए, और ज्यादा से ज्यादा इस बार हम लोग टारगेट जितवाएंगे, इस बार रॉक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया। महागुरु जी, मजा आ गया, ग्रेट।